सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ये मांडूक्य उपनिषद का अलात शांति प्रकरण का 11वां श्लोक। कारणं यस्य वै कार्यं कारणं तस्य जायते जायमानं कथम् अजं भिन्नं नित्यं कथं च तत्। जिस सांख्य मतावलंबी में मत में कारण ही कार्य है। सांख्य लोग कहते हैं जो कारण है वही कार्य है, उसमें कोई प्रक्रिया नहीं होती, जबकि ये तो बात ठीक नहीं है। कारण ही कार्य है, उसके सिद्धांत के अनुसार कारण ही उत्पन्न होता है, किंतु जबकि वो जन्म देने वाला है तो अजन्मा कैसे हो सकता है? जो जन्म लेता है वो जन्मा नहीं हो सकता, और भिन्न होने पर जो अपने से भिन्न है तो नित्य कैसे हो सकता है? ये बात है। कारणाद्यदनन्यत्वम् अतः कार्यमजं यदि जायमानादि वै कार्यात् कारणं ते कथं ध्रुवम्। यदि कारण से कार्य अभिन्न है तब तो फिर तुम्हारे मत में कार्य भी अजन्मा है, और यदि ऐसी बात है तो उत्पन्न होने वाले कार्य से अभिन्न होने पर कारण भी किस प्रकार निश्चल रह सकता है? यदि तुम्हें अजन्मा कारण से कार्य की अनन्यता ही इष्ट है तो तुम्हारे मत में यह बात सिद्ध होती है कार्य भी अजन्मा है किंतु कार्य है और अजन्मा है। यह तुम्हारे कथन में एक दूसरा विरोध है। इसके सिवा कार्य और कारण की अनन्यता होने पर उत्पत्तिशील कार्य से अभिन्न उसका कारण नित्य और निश्चल कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुर्गी का एक अंश तो पकाया जाए और दूसरा अंश संतान उत्पत्ति के योग्य रखा जाए। मुर्गी का एक अंश पका ले और दूसरे में कह दो कि इससे संतान उत्पन्न होना है इसलिए इसको रखें, ये बात चलेगी? इसका मतलब उस काल में भी मुर्गी पकाई जाती थी, आज भी पकाई जाती है। और इसके सिवा अजाद वै जायते यस्य दृष्टान्तस्य नास्ति वै दृष्टान्तस्य नास्ति वै जाताच्च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते न व्यवस्था। जिसके मत में अजन्मा वस्तु से ही, जो अजन्मी वस्तु है अर्थात ईश्वर आदि, उससे ही कार्य की उत्पत्ति होती है। इसके मत में उसके पास निश्चय ही किसी प्रकार का उपयुक्त दृष्टांत नहीं है कि वो ये बात को सिद्ध कर सके। और यदि जात पदार्थ से ही कार्य की उत्पत्ति मानी जाए, जात माने जो उत्पन्न हुआ है, उससे अगर कार्य की उत्पत्ति मानी जाए तो अनवस्था उपस्थित हो जाता है। जिस मत में आज अनुत्पन्न वस्तु से कार्य की उत्पत्ति होती है उसके बाद निश्चय कोई दृष्टांत नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दृष्टांत का अभाव होने के कारण यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है कि आज वस्तु से किसी की उत्पत्ति नहीं होती, और जब किसी जात उत्पन्न होने वाली वस्तु से कार्य वर्ग की उत्पत्ति मानी जाती है तो वो भी किसी अन्य जात वस्तु से उत्पन्न होनी चाहिए, और वो किसी और से ही उत्पन्न होनी चाहिए। इस प्रकार कोई व्यवस्था ही नहीं रहती, अर्थात अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाता है। हेतु और फल के अन्योन्य कारणत्व में दोष है, हेतु में और फल में, कारण में और फल में, इसमें अन्योन्य कारणत्व दोष है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। जिस अवस्था में इसकी दृष्टि में सब आत्मा ही हो गया,
बहुत से लोग नहीं कहते, सब आत्मा ही है। जैसे एक कोई ये है संप्रदाय निरंकारी पंजाबियों का, वो कहते हैं कि सब ब्रह्म है, कुछ भी खाओ पियो, और सब कुछ खाते पीते हैं, और उनके यहाँ जो जाए कोई कुछ न बोले, सब प्रसन्न है, सबके पैर छुओ। वहाँ ये नियम है, जिसका तुम पैर छू लो तुमसे काहे कुछ कहेगा, गुस्सा करेगा। ये नियम बना रखा। और सब जगह ब्रह्म है, कुछ भी खाओ पियो, कैसे भी रहो, कहीं भी शादी ब्याह करो, कुछ कोई भी वृत्ति परहेज नहीं है। तो जो इस वृत्ति के लोग हैं, वो लोग आपके सनातन धर्म से चिढ़ते, यहाँ की व्यवस्थाओं से चिढ़ते, कहते हैं ऊंच नीच भेदभाव हिंदुओं में है और उसमें मुसलमानों में नहीं है, क्रिश्चियनों में नहीं है, पंजाबियों में नहीं है, इसलिए हम हिंदू नहीं रहेंगे, इसलिए जाते हैं। जिस अवस्था में इसकी दृष्टि में सब आत्मा ही हो गया है, इस सूत्र ने जो परमार्थता द्वैत का भाव बतलाया, उसे को आश्रित करके कहते हैं हेतोरादि फलम येषाम् आदिरेतु फलस्य च हेतु फलस्य च अनादि कथं तैरूप्यवर्ण्यते। जिनके मत में हेतु का कारण फल है और फल का कारण हेतु है, वे हेतु और फल के अनादित्व का प्रतिपादन कैसे कर सकते हैं। जिन वादियों के मत में हेतु अर्थात धर्मादि का आदि कारण देहादि संघात रूप है, धर्म आदि का जो आदि कारण है वो देह का संघात है, मतलब ये देह बनना, पांचों तत्वों का एकत्रीकरण है, फल है, तथा देहादि संघात रूप फल का आदि कारण धर्म अधर्म आदि हेतु है। इस प्रकार हेतु और फल का एक दूसरे के कार्य कारण से कारणत्व बतलाने वाले उन लोगों का हेतु और फल का अनादित्व इस प्रकार प्रतिपादन किया जाता है, अर्थात उनका एक कथन सर्वथा विरुद्ध है। नित्य कूटस्थ आत्मा की हेतु फलात्मकता तो किसी भी प्रकार संभव नहीं। जो नित्य कूटस्थ आत्मा है उसमें हेतु और फल कभी हो ही नहीं सकता, कारण और कार्य उसमें कभी नहीं हो सकता। वे किस प्रकार विरुद्ध मत को मानते हैं, किस प्रकार का मत विरुद्ध है, वो लोग जिसको मानते हैं उसको बतला रहे हैं। हेतोरादि फलम येषाम् आदि हेतुर्फलस्य च तथा जन्म भवेत् तेषाम् पुत्रात् जन्म पितुर्यथा। जिनके मत में हेतु का कारण फल है और फल का कारण हेतु है, उनकी मानी हुई उत्पत्ति ऐसी ही समझना चाहिए जैसे पुत्र से पिता का जन्म होना। कुछ लोग कहते हैं समाज में कि पुत्र के द्वारा पिता ही जन्म, कहते हैं ना, ऐसे दो चार लोग मिल जाएंगे कि पुत्र के द्वारा पिता का ही जन्म होता है। वो यही सिद्धांत है कि जिनके मन में हेतु का कारण फल है, फल का कारण हेतु है, उनकी मानी उत्पत्ति ऐसी है जैसे पुत्र से पिता का जन्म होना। हेतु से उत्पन्न होने वाले फल से और हेतु का जन्म मानने वाले उन लोगों के मत में ऐसा ही विरोध कहा जाता है जैसे पुत्र से पिता के जन्म बतलाने में। अगर ऐसा मानते हैं तो उपयुक्त विरोध मानना उचित नहीं है। संभवे हेतुर्फलो फलयोरे पितव्यः क्रमस्त्वया युगपत् संभवे यस्मात् संबंधो विषाणवत। हेतु और फल की उत्पत्ति में क्रम स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ साथ हेतु और फल एक साथ कैसे उत्पन्न होंगे, क्रम होगा, एक पहले होगा, एक बाद में होगा, एक बाद में होगा, फिर एक पहले होगा। इसमें क्रम स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ साथ उत्पन्न होने में तो दाएं बाएं सींगों के समान परस्पर कार्य कारण संबंध नहीं हो सकता। तो वे हेतु और फल की उत्पत्ति में क्रम अर्थात पहले हेतु होता है फिर फल, इस प्रकार दोनों का पूर्वापरिक होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार
गौ के साथ साथ उत्पन्न होने वाले दाएं और बाएं सींगों का परस्पर संबंध नहीं होता, उसी प्रकार साथ साथ उत्पन्न होने पर तो हेतु और फल का परस्पर कार्य कारण रूप संबंध भी नहीं हो सकता। उनका किस प्रकार संबंध नहीं होता उसको बता रहे हैं। फलादुत्पद्यमानः सन् ते हेतु प्रसिद्ध्यति अप्रसिद्धा कथम हेतु फलमुत्पादयिष्यति। अगर तुम्हारे मत में हेतु फल से उत्पन्न होता है तो हेतु रूप से सिद्ध ही नहीं हो सकता, और असिद्ध हेतु फल को कैसे करेगा? असिद्ध हेतु फल को उत्पन्न कैसे करेगा? अर्थात जो स्वतः प्राप्त नहीं है उस सच संग आदि के समान असत फल से उत्पन्न होने वाले पर तो हेतु ही सिद्ध नहीं होता, अर्थात उसी का जन्म नहीं हो सकता। इस प्रकार सत्संग के समान जिसकी स्वतः उपलब्धि नहीं है वो अप्रसिद्ध किंतु तुम्हारे मत में किस प्रकार फल उत्पन्न देगा? इस एक दूसरे के अपेक्षा से सिद्ध होने वाले तथा सत्संग के समान सर्वथा असत पदार्थों का कार्य कारण भाव से अथवा किसी और अन्य प्रकार से कोई संबंध नहीं देखा जाता, ये इसका अभिप्राय है। यदि ये तो फलात् सिद्धि फल सिद्धिश्च हेतुतः कतरत् पूर्व निष्पन्नम् यस्य सिद्धिरपेक्षया। तुम्हारे मत में यदि फल से हेतु की सिद्धि होती है, फल से अगर कारण उत्पन्न होता है तो हेतु से फल की सिद्धि होती है, और उसमें पहले कौन हुआ, पहले फल हुआ कि पहले हेतु हुआ? जैसे पहले मुर्गी के पहले अंडा, जिसकी अपेक्षा से एक दूसरे का आविर्भाव माना जाए। अब पहले क्या है ये सोच के बताओ। हेतु और फल के कार्य कारण भाव का असंबंधता दोष से निराकरण कर दिया गया। इसलिए निराकरण हो जाने पर भी यदि हेतु और फल की एक दूसरे की सिद्धि मानते हैं जो लोग, तो इन हेतु और फल से पहले कौन हुआ उसको बतलाना चाहिए, जिसकी पूर्व सिद्धि की अपेक्षा से पीछे होने वाली सिद्धि मानी जाए। ये इसका तात्पर्य है। अगर ऐसा मानते हो और यह नहीं बतलाया जा सकता, वो कह रहे ऐसा मानते कि नहीं मानते ये हम बतला नहीं सकते। अशक्तिर परिज्ञानम कोपोथवा पुनः एवं ही सर्वथा बुद्धैर जाति परिदीपिता। ये जो अशक्ति माने असामर्थ्य माने अज्ञान, असामर्थ्य माने अज्ञान, सामर्थ्य का अभाव माने बुद्धि की ताकत नहीं है, ना ही मन की ताकत है। ये जो अज्ञान है या फिर इससे उपर्युक्त क्रम का भी भ्रम हो जाता है। अज्ञान के कारण उपर्युक्त क्रम का भ्रम हो जाता है, क्योंकि इनके पूर्वापरत्व का ज्ञान न होने से इनमें जो पूर्ववर्ती है वो कारण है और जो बाद में होता है वो कार्य है। ऐसा कोई नियम नहीं रह जाता। इस प्रकार उन बुद्धिमानों ने सर्वथा अजाति को ही प्रकाशित किया। अजाति माने जिसका जो उत्पन्न नहीं होता। ये सब बातें, जो बातें किसी परिणाम में नहीं पहुंचती, इसका मतलब वो जानते ही नहीं जाति का अर्थ। तो अजात को जो अव्यक्त है उसी को वो प्रतिपादित करते अनेक शब्दों से। यह अशक्ति, ये अपरिज्ञान, तत्व का विवेक अर्थात मूढ़ता है। अथवा तुमने जो एक दूसरे का पौर्वा परिरूप यह क्रम बतलाया कि हेतु से फल की सिद्धि होती है, फल से हेतु की सिद्धि होती है, उसका कोप विपर्यास अन्यथा भाव हो जाएगा, ऐसा इसका अभिप्राय है। इस प्रकार हेतु और फल का कार्य कारण असंभव होने के कारण एक दूसरे के पक्ष का दोष बतलाने वाले प्रतिपक्षी बुद्धिमानों अर्थात पंडितों ने सबकी अजाति माने सबकी अनुत्पत्ति, कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, ऐसा ही उन लोगों ने प्रकाशित किया। तो फिर क्या माना है? हम तो बीज और अंकुर के समान केवल कार्य कारण भाव जानते हैं। बीज और अंकुर,
जो नियम है चल रहा है, इसको कोई काट नहीं सकता। इस पर हम कुछ कह सकते हैं। उस पर कह रहे हैं आचार्य जी, बीजांकुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्य समोहिसा सदा साध्य समोहिता नहीं साध्य समोहेतु सिद्धौ साध्यस्य युज्यते। बीज अंकुर नाम का जो दृष्टांत है, बीज और अंकुर, वो तो सदा साध्य के ही समान है, और जो हेतु साध्य के ही सदृश होता है वो साध्य की सिद्धि में उपयोगी नहीं होता। जो साध्य के समान है वो साध्य की सिद्धि क्या करेगा, उसी तरह है। बीजांकुर नाम का जो दृष्टांत है वो तो साध्य के ही समान है, ऐसा मेरा अभिप्राय है। यदि कहो कि बीज और अंकुर का कार्य कारण भाव तो प्रत्यक्ष अनादि है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनमें से पूर्व अंकुर और फल को परवर्तियों के समान आदिमान माना गया है। जिस प्रकार इस समय बीज से उत्पन्न हुआ दूसरा अंकुर आदिमान है, उसी प्रकार क्रमशः दूसरे अंकुर से उत्पन्न हुआ दूसरा बीज भी आदिमान है। इस प्रकार पूर्व पूर्व अंकुर पूर्व पूर्व बीज आदिमान ही है। अतः संपूर्ण बीज अंकुर वर्ग का प्रत्येक बीज और अंकुर आदिमान होने के कारण किसी का भी अनादि होना संभव, हर एक का आदि है और हर एक का अंत है। किसी का अनादि होना अर्थात अजाति होना असंभव है। यही न्याय हेतु और फल के विषय में भी समझना चाहिए। पंडितों ने अजाति को ही किस प्रकार प्रकाशित किया, ये जो अजाति सिद्धांत इन्होंने प्रकाशित किया, ऐसे पंडितों की बुद्धि किस प्रकार की थी, देखिए। पूर्वा परा परिज्ञानम जाते परिदीपकम जायमानाति वै धर्मा कथम पूर्वम न गृह्यते। हेतु और फल का जो पूर्वा परे का जो अज्ञान है वो अनुत्पत्ति का ही प्रकाशक है। उससे पूर्वा पर के अज्ञान से कुछ भी प्रकाशित नहीं होता, कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि यदि कार्य सचमुच उत्पन्न हुआ होता तो उसका कारण क्यों न ग्रहण किया जाता। अगर कार्य उत्पन्न हुआ है, कार्य अगर है तो उसके पीछे कोई कारण भी है। ये जो हेतु और फल का पूर्वापर्थ का ज्ञान है वो अजाति का ही परिदीपक अर्थात ज्ञापक है। यदि कार्य उत्पन्न होता ग्रहण किया जाता है तो उससे पूर्ववर्ती कारण क्यों नहीं ग्रहण किया जाता। उत्पन्न होने वाली वस्तु को ग्रहण करने वाले पुरुष द्वारा उसकी उत्पत्ति का कारण भी अवश्य ग्रहण किया जाना चाहिए, क्योंकि जन्य और जनक पदार्थों का संबंध अनिवार्य है। इससे तात्पर्य यह है कि ये अजाति का ही प्रकाशक है। ये जो सिद्धांत है अजाति का ही प्रकाशक है। सद असद आदिकों की अनुत्पत्ति, जो सद और असद दोनों इसकी अनुत्पत्ति बता रहे, इसलिए कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उत्पन्न होने वाली वस्तु स्वतो वा परतो वापि न किंचिद वस्तु जायते सद असद सद सद वापि न किंचिद वस्तु जायते। स्वतः या परतः अपने आप या किसी भी प्रकार से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि सत असत और सत असत ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती। अपने से, दूसरे से अथवा दोनों से ही सत असत अथवा सद असत रूप से उत्पन्न नहीं होती। किसी भी प्रकार उसका जन्म होना संभव नहीं है। जिस प्रकार घड़ा उसी घड़े से उत्पन्न नहीं हो सकता। ये तो बढ़िया दृष्टांत है। घड़ा, एक घड़े से दूसरा घड़ा उत्पन्न नहीं हो सकता। एक पात्र से दूसरा पात्र उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार कोई भी वस्तु स्वयं अथवा अपरिनिष्पन्न पूर्णतया तैयार न हुए स्वरूप से स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकती, और न किसी अन्य से ही अन्य की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे घट से
पट की अथवा पट से पटांतर की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसी तरह विरोध होने के कारण दोनों से ही किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार की घट और पट दोनों से घट या पट कुछ उत्पन्न नहीं होता। अदेशा को मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, पिता से पुत्र का जन्म होता है तो ठीक है, परंतु उत्पन्न होता है ऐसा शब्द उसकी प्रतीति मूर्खों को ही हुआ करती, उत्पन्न नहीं होता। उत्पन्न नहीं होता, पिता से पुत्र का जन्म होता है ये तो ठीक है, लेकिन उत्पन्न होता है ये शब्द सही नहीं है। सही नहीं है। ये तो मूर्खों को ही इस प्रकार का शब्दार्थ हुआ करता है। बुद्धिमान इस तरह के शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करते। विवेकी लोग तो उस शब्द और प्रतीति के ये सत्य है अथवा मिथ्या इस प्रकार परीक्षा किया करते हैं, किंतु परीक्षा की जाने पर तो शब्द और उसकी प्रतीति का विषयभूत घट अथवा पुत्र आदि रूप वस्तु केवल शब्द मात्र ही है, जैसा कि वाचारम्भणम इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है। यदि वस्तु सत माने विद्यमान है तो मृतिका और पिता आदि के समान सत होने के कारण ही उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि असत है तो भी सत्संग आदि के समान असत होने के कारण ही उत्पन्न नहीं हो सकती, और यदि सद असत है तो भी उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही वस्तु विरुद्ध स्वभाव वाली होना असंभव है। अतः यही सिद्ध हुआ कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती। इसके विपरीत जिन बौद्धों के मत में जन्म क्रिया का ही जन्म होता है, ये भी बात क्रिया कारक और फल की एकता तथा वस्तु का क्षणिकत्व स्वीकार करते हैं, वे तो बिल्कुल ही युक्ति शून्य है। जो ऐसा कहते हैं इस प्रकार निश्चय करने के क्षण से दूसरे ही क्षण में स्थित न रहने के कारण पदार्थ का अनुभव नहीं हो सकता, और बिना अनुभव बिना पदार्थ की स्मृति भी संभव। अगर आपको पदार्थ का अनुभव नहीं है तो उसकी स्मृति आप में नहीं जाएगी। हेतु और फल का अनादित्व, उनकी अनुत्पत्ति, जो हेतु और फल को अनादि कहते हैं कि ये नियम अनादि है, ये उनकी अनुत्पत्ति का सूचक है। कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, ये ऐसा ही है सिद्धांत। यही नहीं, हेतु और फल का अनादित्व स्वीकार करने वाले तुम्हारे द्वारा तो बलात्कार से हेतु और फल की अनुत्पत्ति ही स्वीकार की गई, माने जबरदस्ती। इस प्रकार हेतुर्न जायते नादे फलम चापि स्वभावतः आदिर्न विद्यते यस्य तस्य आदिर्न विद्यते तस्य आदिर्न। अनादि फल से, जो अनादि फल है उससे कभी कोई नया फल उत्पन्न नहीं होता। अनादि बस अनादि है। अनादि फल से कोई हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी प्रकार स्वभाव से ही अनादि हेतु से फल की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जिस वस्तु का कोई आदि कारण नहीं होता उसका आदि जन्म भी संभव नहीं होता। अनादि अर्थात आदि रहित फल से हेतु उत्पन्न नहीं होता, जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई। ऐसे अनादि फल से तो तुम हेतु का जन्म मानते ही नहीं हो, और न ऐसा ही मानते हो कि अनादि आदि रहित अर्थात जन्मा हेतु के बिना किसी निमित्त के स्वभावता ही फल की उत्पत्ति हो जाती हो, ऐसा भी संभव नहीं है। इस प्रकार अतः हेतु और फल का अनादित्व मानने वाले तुम्हारे द्वारा उनकी अनुत्पत्ति ही स्वीकार कर ली जाती है, क्योंकि लोक में जिस वस्तु का आदि कारण नहीं होता उसका आदि अर्थात पूर्वोक्त जन्म भी नहीं होता। जिसका कोई कारण होता है उसी का जन्म माना जाता है, कारण रहित पदार्थ का जन्म नहीं माना जाता। अब बाह्यार्थवाद, जो बाह्यार्थ बाहर से, इसको इस अर्थ को ही पुष्ट करने की इच्छा से फिर से इसका एक दोष और बता रहे। प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम्
अन्यथा द्वयनाशतः संक्लेशस्योपलब्धेश्च परतंत्रता स्थिता मता परतंत्रता स्थिता। प्रज्ञप्ति अर्थात जो शब्द स्पर्श आदि का ज्ञान है, प्रज्ञा के द्वारा जो प्रज्ञप्ति होती है उसकी सनिमित्त माने बाह्य विषय युक्त, जो बाह्य विषय अनुभव में आते हैं, उन जो प्रज्ञप्ति है, शब्द स्पर्श आदि का ज्ञान है, वो सनिमित्त है, माने बाह्य विषय से युक्त उनको मानना चाहिए। बाहर अगर विषय है तो उनकी अनुभूति आपको होगी। बाहर अगर शब्द है तो आपको कान में सुनाई पड़ेगा, बाहर अगर हवा है तो स्पर्श होगी। जितने भी 5 विषय, 5 ज्ञान इंद्रियां, उनको बाहर से ही अनुभव कर सकती है। तो शब्द स्पर्श आदि अगर ऐसा नहीं होता तो शब्द स्पर्श आदि का नाश हो जाएगा, कुछ अनुभव नहीं होगा। इसके सिवा अग्निदाह आदि क्लेश की उपलब्धि से भी अन्य मतावलंबियों द्वारा, शास्त्र द्वारा प्रतिपादित द्वैत की सत्ता मानते हैं। अब प्रज्ञप्ति को सनिमित्त मानना चाहिए, नहीं तो द्वैत का नाश हो जाएगा। अगर प्रज्ञप्ति सनिमित्त न मानी गई, अगर ये बाहर से उत्पन्न न मानी गई, तो द्वैत का नाश हो जाएगा। और इसके अलावा जो अग्निदाह आदि है, ये जो क्लेश की उपलब्धि से भी, आग मान लो जला दे किसी बात को, तो वो तो अनुभूति तो हुई, पर क्लेश हुआ ना चित्त को, उस क्लेश से भी अन्य मतावलंबी शास्त्र द्वारा प्रतिपादित द्वैत की सत्ता मानते। क्लेश हो रहा है इस द्वैत, क्लेश ना हो तो द्वैत, ऐसा मानते। ये बात ठीक नहीं। क्या क्या दिमाग लोग लगाते, कैसी कैसी व्याख्याएं बना देते हैं, देखो। अब आगे जो इस विषय में आचार्य कहते हैं, प्रज्ञप्ते सन्निमित्तत्वम् इष्यते युक्ति दर्शनात् निमित्तस्यात् निमित्तत्वम् इष्यते भूत दर्शनात्। पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार, जैसे पिछले युक्ति बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम प्रज्ञप्ति का सविषयत्व तो स्वीकार तो करते हो, परंतु तत्व दृष्टि से हम उस विषय का अविषयत्व तो मानते हैं। जो तत्व दृष्टि है वो अविषयत्व तो है, क्योंकि जो इंद्रिय जिस विषय की का अनुभव के लिए बनी है वो उसी तत्व से बनी है। तो इंद्रिय का विषय का दोनों का तत्व एक है। तो जब एक किसी कारण से आधा हुआ, अलग हुआ, और जब उसी का गुण जब उसमें मिलता है तब उसकी प्रतीति प्रज्ञप्ति होती है। अगर उसका तत्व नहीं मिलेगा तो उसकी प्रज्ञप्ति नहीं। अब आंख को वायु की प्रज्ञप्ति नहीं होती, आपकी त्वचा को आंख की प्रज्ञप्ति नहीं होती, है तो विषय। जब उसी का विषय जो भूत है उसी की तन्मात्रा मिलेगी, जब मिलेगी तब तो ये वही बात कह रहे हैं कि युक्ति के अनुसार तुम प्रज्ञप्ति का सविषयत्व तो स्वीकार करते हो। एक बात तुमने स्वीकार करी, परंतु तत्व दृष्टि से हम उस विषय का अविषयत्व तो मानते हैं। वो कोई विषय नहीं है, वो दोनों एक चीज है। दो मिल गए, भाई आंख सूर्य के प्रकाश से बनी है और सूर्य के प्रकाश में ही आंख देखेगी और सूर्य के प्रकाश में ही अनुभव करेगी। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो आंख में देखने की क्रिया उसका विषय नहीं है। तो इसलिए ये अविषय तत्व की दृष्टि से ये अविषय दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इस प्रकार दुखमय द्वैत की उपलब्धि रूप युक्ति के अनुसार तुम प्रज्ञप्ति का सविषय तो स्वीकार करते हो। तुम युक्ति दर्शन वस्तु की यथार्थता के ज्ञान में जो कारण है, अपने सिद्धांत में तुम स्थिर रहो, स्थिर हो जाओ। अब
बाह्यार्थवादी कहता है इससे आपको आपत्ति है, उनको आपत्ति बनी रहेगी पर हमें इसमें कोई रुचि नहीं है। भ्रांति दृष्टि के विषय होने के कारण इन निमित्तों का अनिमित्तत्व, क्योंकि उसका अभाव होने पर भी इसकी उपलब्धि नहीं होती। सोए हुए व्यक्ति की, समाधिस्थ और मुक्त पुरुषों को उनकी भ्रांति दृष्टि का अभाव हो जाने के कारण आत्मा की अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती। उन्मत्त पुरुष को दिखाई देने वाली वस्तु उन्माद शून्य मनुष्य को भी यथार्थ ज्ञान नहीं जान पड़ता। जो उन्मत्त व्यक्ति है उसको जो चीज दिखाई देती है, और जो उन्माद शून्य है, सामान्य है, उसको उसका ज्ञान ठीक समझ में नहीं आता। इस कथन से द्वैत दर्शन, क्लेश की उपलब्धि दोनों का ही निराकरण हो जाता है, क्योंकि बाह्य विषय है ही नहीं। इसलिए बता रहे चित्तम न संस्पृश्यर्थम, चित्तम न संस्पृश्यर्थम नार्थाभासम तथैव च, नार्थाभासम अभूतो हि यतश्चार्थो, नार्थाभासस्तथा पृथक्, नार्थाभास। चित्त किसी पदार्थ का स्पर्श नहीं करता। चित्त पदार्थ का स्पर्श ज्ञानेंद्रिया ही करती है। और पदार्थ क्या है? पदार्थ है उस ज्ञानेंद्रिया का वही विषय, जो ज्ञानेंद्रिय है 5 ज्ञानेंद्रियों में, उसका वही विषय जब बाहर होता है तब उसको अनुभूति होती है। ये तो चित्त किसी पदार्थ का स्पर्श नहीं करता, और इसी प्रकार न किसी अर्थाभास को ही ग्रहण करता है चित्त, क्योंकि पदार्थ है ही नहीं। इसलिए पदार्थाभास भी उस चित्त से पृथक नहीं है। ये कह रहे हैं चित्त होने के कारण ही स्वप्न चित्त के समान बाह्य आलंबन के विषयभूत किसी पदार्थ को स्पर्श नहीं करता और न अर्थाभास को ही ग्रहण करता है, क्योंकि उपर्युक्त हेतु में स्वप्नगत पदार्थों के समान जागृत अवस्था में भी शब्दादि बाह्य पदार्थ है ही नहीं, और न चित्त से पृथक अर्थाभासी है। घटादि पदार्थों के समान चित्त ही भासता है, जैसा कि वो स्वप्न में भाषा करता है। इसका मतलब यह है कि चित्त किसी पदार्थ को स्वीकार नहीं करता, और जो व्यक्ति को आभास होता है, जो उसके चित्त में संचित है, वही उसको आभास होता है। जो आपके अंदर जो है चित्त ने, जो भी उसमें बीज है, स्वप्नगत पदार्थों के समान, स्वप्न में भी कुछ नहीं होता, पर स्वप्न में चित्त अपना एक जाल फैला लेता है। स्वप्नगत पदार्थों के समान जागृत अवस्था में भी शब्द आदि बाह्य पदार्थ है ही नहीं, और न चित्त से पृथक अर्थाभास ही है। घटादि पदार्थों के समान चित्त ही भासता है, जैसा कि वो स्वप्न में भासता है। आपके चित्त में जो है वही आपको बाहर आभास होता है, ऐसा बता रहे। घटादि के ना होने पर भी चित्त को घटादि की प्रतीति होना, जैसे स्वप्न में कोई भी पदार्थ नहीं है स्थूल रूप से, और उसको वो आभास हो रहा है, होना ये तो विपरीत ज्ञान है। ऐसी अवस्था में अविपरीत माने सम्यक ज्ञान कब होगा, ये बतलाना चाहिए। इस पर कह रहे हैं सम्यक ज्ञान कब होता है। निमित्तम न सदा चित्तम संस्पृश्यत्यध्वसूत्रेषु अनिमित्तो विपर्यासः कथम तस्य भविष्यति, कथम तस्य भूत भविष्य वर्तमान, तीनों अवस्थाओं में चित्त कभी किसी विषय को स्पर्श नहीं करता। स्पर्श तो ज्ञानेंद्रिया करती है, और उसका आभास मन में होता है, चित्त में तो कोई आभास नहीं होता। फिर उसे बिना निमित्त के ही विपरीत ज्ञान कैसे कह सकता है। अतीत, अनागत, वर्तमान, इन तीनों ही अवस्थाओं में चित्त कभी निमित्त यानी विषय को स्पर्श नहीं करता। यदि कभी उसे स्पर्श करता तो अविपर्यास अर्थात परमार्थ है, ऐसा माना जाता। अतः उसकी अपेक्षा से
कि घट आदि के ना होने पर भी घट का प्रतीत होना विपर्यास कहलाता है, किंतु चित्त का पदार्थ के साथ कभी स्पर्श है ही नहीं, अतः बिना निमित्त के ही उस चित्त को विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है। तात्पर्य है उसे किसी प्रकार का विपरीत ज्ञान है ही नहीं। चित्त का यही स्वभाव है कि घटादि निमित्त के ना होने पर भी उसकी प्रतीति कराना। अब ये जो विज्ञानवाद का सिद्धांत बौद्धों ने कहा उसका खंडन करते हैं। अब आचार्य जी उसका खंडन करते हैं कि ये सब बातें किस प्रकार से अनुचित है, उपयुक्त नहीं। प्रज्ञ से सनिमित्तत्वम, इस 25वें श्लोक से लेकर यहाँ तक आचार्य ने विज्ञानवादी बौद्ध के बाह्यार्थवादी पक्ष का प्रतिषेध करने वाले वचन का अनुमोदन किया। अब उसी को हेतु बनाकर उसी के पक्ष का प्रतिषेध करने के लिए इस प्रकार कह रहे हैं, तस्मान् जायते चित्तम चित्त दृश्यम न जायते चित्त दृश्यम तस्य पश्यन्ति ते जातिम के वै पश्यन्ति ते पदम के वै पश्यन्ति। इसलिए चित्त भी उत्पन्न नहीं होता और न चित्त का दृश्य ही उत्पन्न होता है। जो लोग इसका जन्म देखते हैं वे निश्चय ही आकाश में पक्षी आदि के चरण चिन्ह देखते हैं। ये बता रहे हैं कि चित्त कभी उत्पन्न नहीं होता और न चित्त का दृश्य ही उत्पन्न होता है। जो लोग उसका जन्म देखते हैं चित्त का, वे निश्चय ही आकाश में पक्षी आदि के चरण चिन्ह देखते हैं, क्योंकि विज्ञानवादी ने घटादि के न होने पर भी चित्त को घटादि की प्रतीति होने स्वीकार की और यथार्थ दृष्टि होने के कारण उसका हमने अनुमोदन किया। इसलिए उसकी मानी हुई चित्त की उत्पत्ति की प्रतीति भी उसकी उत्पत्ति के अभाव में ही होनी चाहिए। अतः जिस प्रकार चित्त के दृश्य का जन्म नहीं होता उस प्रकार चित्त की उत्पत्ति भी नहीं होती। ये तर्क बढ़िया। इसलिए जो विज्ञानवादी बौद्ध उस चित्त की उत्पत्ति, उसके क्षणिकत्व, दुखित्व, शून्यत्व एवं अभावत्व आदि देखते हैं, उस चित्त से ही जिसका देखना सर्वथा असंभव है, ऐसे चित्त के स्वरूप को देखने वाले भी निश्चय ही आकाश में पक्षी आदि के चरण देखते हैं। अतः तात्पर्य है वे अन्य द्वैतवादियों की अपेक्षा से भी अधिक साहसी है, और जो शून्यवादी सबकी शून्यता देखते हुए अपने ही दर्शन की शून्यता की प्रतिज्ञा करते हैं, वे तो उनसे भी बढ़कर साहसी हैं। वे आकाश को मुट्ठी में ही पकड़ना चाहते हैं। शंकराचार्य जी का खंडन है भाई। अब इस उपक्रम का उपसंहार करते हैं। पूर्वोक्त हेतुओं से सिद्ध हुआ एक जन्मा ब्रह्म ही है। अब पहले जिसकी प्रतिज्ञा की है उसके फल का उपसंहार करने के लिए श्लोक है। अजातम जायते यस्मात् अजाति प्रकृतिस्तथा अजाति प्रकृतिरन्यथा भावो न कथंचित भविष्यति न कथंचित। क्योंकि अजन्मा चित्त का ही जन्म होता है, इसलिए अजाति ही उसका स्वभाव है। जो चित्त अजन्मा है, जहाँ चैतन्य का स्फुरण है जिस पदार्थ में, उसी का जन्म होता है, इसलिए अजाति ही उसका स्वभाव है। और स्वभाव की विपरीतता किसी प्रकार संभव, स्वभाव बस स्वभाव ही रहता है। अजात जो ब्रह्म रूप चित्त है वही उत्पन्न होता है, ऐसा वादियों द्वारा कल्पना की जाती है। क्योंकि उस अजात का ही जन्म होता है, इसलिए अजात ही उसका स्वभाव है। तब इसलिए उस अजात रूप स्वभाव का ही जन्म रूप विपरीत भाव किसी प्रकार नहीं होता। आत्मा के संसार और मोक्ष दोनों का ही पारमार्थिक अस्तित्व स्वीकार करने वाले वादियों के पक्ष का एक दूसरा और दोष कहा जाता है। जो आत्मा के संसार और मोक्ष, आत्मा को ही संसार की प्राप्ति होती है ऐसा बुद्ध मानते हैं, और आत्मा को ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो इन दोनों का ही जो पारमार्थिक अस्तित्व कि दोनों ही परमार्थ है स्वीकार करते हैं, उन वादियों के पक्ष का एक और दूसरा दोष है जो आचार्य जी बता रहे हैं। अनादिरंतवत्तत्वम् च
संसारस्य ससेत्यसि अनंतता चादिवतो मोक्षस्य न भविष्यति। अनादि संसार का तो कभी अंतवत्व सिद्ध नहीं हो सकता। ये अनादि संसार है, इसका कभी अंत भी होता है, सिद्ध नहीं होता। और आदि मोक्ष की कभी अनंतता नहीं हो सकती। जिसका आदि है, आदि का मोक्ष होता है, तो वो कभी अनंत नहीं हो सकता, खत्म हो जाएगा, फिर से आदि शुरू होगा। ये एक दोष ये बताया। इस प्रपंच में, ये जो प्रपंच इतना फैला, इसमें कारण क्या है? इसमें कारण असत्य में सत्य को बताना, असत्य में सत्य को मानना। ये जो पिछला प्रपंच 15-20 श्लोक गए, इनमें ये प्रपंच है कि असत्य में सत्य को स्वीकार कराने की भावना। आदावन्ते चयन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथै सदृशाः सन्तो वितथा इव लक्षिता। जो आदि और अंत में नहीं है, वो वर्तमान में भी वैसा, अर्थात असद्रूप है, वो वर्तमान में भी नहीं है। ये पदार्थ समूह असत के समान होकर भी सत जैसे दिखाई देते हैं। सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्माद्यादन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृता। उन असत पदार्थों की सप्रयोजनता स्वप्नावस्था में असिद्ध हो जाती है। जो जितने भी जागृत में असत पदार्थ है, ये सब स्वप्न में ऐसे नहीं रहते। इसका मतलब क्षणिक है, सिद्ध हो जाता है। अतः आदि अंत युक्त होने के कारण वे निश्चय ही मिथ्या माने जाते हैं। वैतथ्य प्रकरण में इन दोनों श्लोकों की व्याख्या हो गई। यहाँ संसार और मोक्ष के अभाव के प्रसंग में फिर से दिया गया। सर्वे धर्मा मृषा स्वप्ने कायस्यान्त निर्दर्शनात् संवृतेऽस्मिन् प्रदेशे वै भूतानां दर्शनम कुतः। जबकि शरीर के भीतर देखे जाने के कारण स्वप्नावस्था में सभी पदार्थ मिथ्या है, क्योंकि बड़े बड़े जो पदार्थ देखे जाते हैं सब शरीर के अंदर, मस्तिष्क के अंदर नहीं हो सकते। और इस संकुचित स्थान में निरवकाश ब्रह्म में भूतों का दर्शन कैसे हो सकता है? इन श्लोकों द्वारा निमित्तस्यानि विथत्विष्यते भूत दर्शनात् इस श्लोक के ही अर्थ का विस्तार किया गया है। अब अगला है स्वप्न का मिथ्यात्व निरूपण। स्वप्न किस प्रकार से मिथ्या है, इसको बता रहे हैं। न युक्तम दर्शनम गत्वा कालस्य नियमात् गतौ प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्ता अस्मिन् देशे न विद्यते। देशांतर में जाने में जो समय लगता है, स्वप्नावस्था में उसका नियम न होने के कारण स्वप्न के पदार्थों को उनके पास जाकर देखना तो संभव नहीं है। इसके सिवा जागने पर भी कोई उस स्वप्न दृष्ट देश में नहीं रहता। जागृत में जो आने जाने के समय और प्रमाण सिद्ध देश नियत है, उनका नियम न होने के कारण स्वप्नावस्था में देशांतर में जाना नहीं होता। ये इसका अभिप्राय है। मित्रादैः ससमन्त्रस्य संबुद्धो न प्रपद्यते गृहीतं चापि यत्किंचित् प्रतिबुद्धो न पश्यति। स्वप्नावस्था में मित्रादि के साथ मंत्रणा कर
वो स्वप्नदर्शी पुरुष जागने पर उसे वहां नहीं पाता, तथा उसने जो कुछ भी स्वप्नावस्था में ग्रहण किया होता है उसे जागने पर कुछ भी उसके पास ग्रहण नहीं रहता। स्वप्न में मित्र आदि के साथ मंत्रणा करके जाग पड़ने पर फिर उसी मंत्रणा को नहीं पाता, और उस समय उसने जो कुछ भी स्वर्ण आदि ग्रहण किया होता है उसे भी प्राप्त नहीं करता। इसलिए भी स्वप्नावस्था में वो किसी देशांतर की यात्रा नहीं करता। स्वप्ने चा वस्तु कह काया पृथगन्यस्य दर्शनात् पृथगन्यस्य दर्शनात् यथा कायस्तथा सर्वम् चित्तम दृश्यम अवस्तुकम् चित्तम दृश्यम अवस्तु। स्वप्न में जो शरीर होता है वो भी अवस्तु है, कोई वस्तु तो होती न, उसको कोई छू सकता न कोई देख सकता है। उससे भिन्न एक दूसरा शरीर जो सैया पर पड़ा हुआ देखा जाता है। स्थूल शरीर जैसा वो शरीर है वैसा ही संपूर्ण चित्त दृश्य अवस्थ रूप है। जैसा जो सैया पर पड़ा हुआ शरीर देखा जाता है, जैसा वो शरीर है वैसा ही संपूर्ण चित्त दृश्य अवस्थ रूप है, कोई भी वस्तु रूप वो नहीं है। स्वप्न में घूमता हुआ जो शरीर देखा जाता है वह वस्तु है, क्योंकि उस स्वप्न प्रदेश शरीर से भिन्न एक और शरीर सैया पर पड़ा हुआ देखा जाता है। जिस प्रकार स्वप्न में दिखाई देने वाला शरीर असत है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में सारा चित्त दृश्य केवल चित्त का ही दृश्य होने के कारण असत है। ये इसका तात्पर्य है। प्रकृत अर्थ यह हुआ स्वप्न के समान होने के कारण जागृत अवस्था भी असत ही। वही जागृत अवस्था में भी हम यथार्थ तत्व कहाँ देख पाते हैं? अपने मन की कल्पना दे। मान लो जागृत अवस्था में किसी की मृत्यु हो गई, तो हम उसकी मृत्यु को प्राकृतिक रूप से सहज मृत्यु स्वीकार नहीं कर पाते। क्या मान्यता है? हमारा है इसलिए नहीं मरना चाहिए, हमारे शरीर से संबंध है इसलिए ऐसा कैसे हो गया। लोग भगवानों को मारना छोड़ देते हैं ऐसा। अब उसके अपने कर्तव्य क्या है, उसका भोग क्या है, उसका प्रारब्ध क्या है, उसकी सच्चाई उसने भी जो किया है इस मिथ्या जगत में, ये किसी को नहीं पता, उसे स्वयं भी नहीं पता। और क्या परमात्मा का विधान करता है ये भी नहीं पता, सब अज्ञान है ना। तो जागृत अवस्था में भी जो भी दृश्य है हम दृश्य के अनुसार कहाँ उसको लेते, स्वप्न की तरह ही लेते। जो हमारे मन में कल्पना है वैसे ही तो मानते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो मानते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सत्य को स्वीकार नहीं करते। वही बात कह रहे हैं कि इसका कि प्रकृत अर्थ यह हुआ स्वप्न के समान होने के कारण जागृत अवस्था भी असत ही है। जैसे स्वप्न में अनेक दृश्य देखते वो नहीं होते हैं, तो जागृत में भी जो हम दृश्यों की अनुभूति करते हैं वो भी उस प्रकार के नहीं होते। हम उसका नियम नहीं जानते, ना हम स्वप्न का नियम जानते, तो दोनों अवस्थाएं मिथ्या हुई। जागृत अवस्था में तो कल्पना में जीते, स्वप्न में भी कल्पना में जीते। अब जागृत की कल्पना को लिए बैठे रहते हैं और स्वप्न की कल्पना थोड़ी देर बाद भूल जाते। जागृत भी 2-4 दिन, महीना 2 महीना में भूल जाते हैं। इसलिए स्वप्न और जागृत का कार्य कारणत्व व्यवहारिक है, स्वप्न का भी और जागरण का भी जो कार्य और कारण है वो व्यवहारिक है। जागृत पदार्थों की असत्ता इसलिए भी है, जागृत पदार्थ की असत्ता इसलिए भी है, उसका कारण बता रहे। ग्रहणा जागरित्वद्हेतु स्वप्न इष्यते ग्रहणा जागरित्वत्तद हेतु स्वप्न इष्यते तद्धेतुत्वात् तस्यैव सज्जागरितमिष्यते। जागृत अवस्था के समान ग्रहण किया जाने के कारण स्वप्न उसका कार्य माना जाता है। जागृत अवस्था में जो हमने ग्रहण किया है, अपने मन में जो रख लिया है, उसका कार्य क्या है? स्वप्न में उसका कार्य होता है।
जो रखा है वही तो दिखाई पर वही कार्य हो जाता है। और किंतु जागृत का कार्य होने के कारण स्वप्न दृष्टा के लिए ही जागृत अवस्था सत्य मानी गई है। जागृत का कार्य होता है, इसलिए स्वप्न देखने वाला उसके लिए जागृत अवस्था सत्य मानी गई कि उसमें तुमने जो रखा, अपने रखे हुए पदार्थ को तुमने देखा, उसके लिए है। जागृत के समान ही ग्राहक रूप से स्वप्न का भी ग्रहण होने से इस स्वप्नावस्था का जागृत कारण है। जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था उसका कारण है स्वप्न अवस्था का। इसलिए वो स्वप्नावस्था तद हेतु यानी जागृत का कार्य मानी गई है। तद हेतु अर्थात जागृत का कार्य होने के कारण उस स्वप्न दृष्टा के लिए ही जागृत अवस्था सत्य है, बाकी के लिए नहीं सत्य है। औरों के लिए नहीं सत्य है जागृत अवस्था। जो स्वप्न देख रहा है, अब हमने स्वप्न कोई और देखा तो हमारी जागृत अवस्था में हमने कुछ और ग्रहण किया, आपने स्वप्न और देखा, आपने कुछ और ग्रहण किया, तो आपके लिए जो स्वप्न आपने स्वप्न जिसने देखा उसके लिए आपकी जागृत अवस्था सत्य है, और जो स्वप्न हमारे अंदर जिसने देखा हमारे लिए हमारी जागृत अवस्था सत्य है। तो सब अलग अलग हो गया ना, बाकी के लिए नहीं है। जैसा कि स्वप्न ये इसका तात्पर्य है। जिस प्रकार स्वप्न दृष्टा को ही सत अर्थात साधारण विद्यमान वस्तु के समान भासता है। जो स्वप्न है, जो स्वप्न देखने वाला उस समय है, उसी को वो भासता है। उसी प्रकार उसका कारण होने से जागृत अवस्था के भी साधारण विद्यमान वस्तु के समान प्रतीत होती है, किंतु वस्तुतः स्वप्न के समान ही वो साधारण विद्यमान वस्तु है ही नहीं, ये इसका अभिप्राय है। अविवेकियों के लिए तो कुछ बात और हो सकती। पूछ रहे हैं स्वप्न के कारण होने पर भी जागृत पदार्थों का स्वप्न के समान अवस्तुत्व तो नहीं है, क्योंकि स्वप्न तो अत्यंत चंचल है किंतु जागृत अवस्था स्थिर है। ठीक है, अविवेकियों के लिए ऐसी बात हो सकती है, किंतु विवेकियों के लिए तो किसी वस्तु की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। उत्पादस्यात् प्रसिद्धत्वात् अजं सर्वमुदाहृतम् न च भूतात् भूतस्य संभवोस्ति कथंचन उत्पत्ति के प्रसिद्ध न होने के कारण सब कुछ आज ही कहा गया है। इसके सिवा सत वस्तु ने से असत की उत्पत्ति किसी भी प्रकार हो ही नहीं सकती। उत्पत्ति के सिद्ध न होने से सब कुछ आत्मा ही है। इसलिए वेदांत में सब ग्राहाभ्यंतरो अजाहा इत्यादि रूप से सबको अजी कहा गया है। और तुम जो मानते हो कि सत जागृत से असत स्वप्न की उत्पत्ति होती है, वो भी ठीक नहीं, क्योंकि लोक में भूत विद्यमान वस्तु से असत का जन्म नहीं होता। सत्संगादि असत पदार्थों का जन्म किसी प्रकार देखने में नहीं आता। अब ये कह रहे हैं तो आपने ही कहा था कि स्वप्न जागृत का कार्य है, फिर ऐसा क्यों मानते हैं कि उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। हम जिस प्रकार उसका कार्य कारण भाव मानते हैं उसको सुनो। स्वप्न और जागृत अवस्था का कार्य कारण भाव वेदांत में किस प्रकार स्वीकार किया गया है। अजागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः असत् स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति। जीव जागृत अवस्था में असत पदार्थों को देखकर उन्हीं के संस्कार से युक्त होकर उन्हें ही स्वप्न में देखता है। कौन? जीव, जो जीव स्तर का व्यक्ति है। किंतु स्वप्न अवस्था में भी असत पदार्थों को ही देखकर जागने पर वो उन्हें नहीं देखता। स्वप्न अवस्था में देखा और जब जाग गया तो स्वप्न के असत पदार्थ वो स्वयं नहीं देखता। इसलिए जागृत अवस्था में असत अर्थात रज्जु में सर्प के समान कल्पना किए हुए अविद्यमान पदार्थों को देखकर उसके भाव से भावित हो स्वप्न में भी तन्मय भाव से जागृत के समान ग्राहक रूप से विकल्प करता हुआ जीव देखता है।
तथा स्वप्न में भी असत पदार्थों को देखकर जागने पर भी कल्पना करने के कारण उन्हें वो नहीं देखता, और इसी प्रकार कभी जागृत में देखकर उन पदार्थों को स्वप्न में नहीं देखता और स्वप्न में देखकर जागृत पदार्थ में नहीं देखता। इसलिए जागृत अवस्था स्वप्न का कारण है, उसे परमार्थ सत्य मानकर ऐसा नहीं स्वीकार करना चाहिए। ये व्यवहारिक सत्य है, परमार्थ सत्य ऐसा नहीं। परमार्थता तो किसी का किसी भी प्रकार का कार्य कारण भाव होना संभव है ही नहीं। कैसे? नास्त्य असद हेतुकम सत सतत असत हेतुकम तथा सत असत हेतुकम तथा सच सद हेतुकम नास्ति सद्धेतुकम सत्कुतः सद्धेतुकम सत्कुतः। न तो असत पदार्थ ही असत कारण वाला है, न सत पदार्थ ही असत कारण वाला है। इस प्रकार सत पदार्थ भी असत कारण वाला नहीं है, फिर असत पदार्थ ही सत कारण वाला भला कैसे हो सकता है? ये अब अगला श्लोक 41वां हम लोग कल पढ़ेंगे। जागृत और स्वप्न असत होने पर भी उसके कार्य कारण के संबंध में जो शंका है कि स्वप्न वही आया जो जागृत में किया, तो उस शंका का निरावरण कल है। वहीं सुलभ भगवान होता, वहीं सुलभ भगवान होता। किसी बहाने प्रीति पूर्वक, किसी बहाने प्रीति पूर्वक जब उसका आभान होता, जब उसका भगवान होता, वहीं सुलभ भगवान होता, वहीं सुलभ भगवान होता, वहीं सुलभ भगवान होता। जिसकी जग से रही न आशा, जिसकी जग से अभिलाषा, भक्ति योग की अभिलाषा। प्रेम भाव से जब उसका ही, प्रेम भाव से जब उसका ही निश दिन चिंतन ध्यान होता, निश दिन चिंतन ध्यान होता, वही भगवान होता, वही सुलभ भगवान होता। इसमें सुंदर भाव तरलता, इसमें सुंदर भाव तरलता। सहिष्णुता संतोष सरलता, सहिष्णुता संतोष सरलता। दया क्षमा करुणा से रंजित, दया क्षमा करुणा से रंजित। जहाँ स्वतंत्र विधान होता, जहाँ स्वतंत्र विधान होता, वही सुलभ भगवान होता, वही सुलभ भगवान होता। सदा अतिथि सत्कार जहाँ है, सदा अतिथि सत्कार जहाँ है। सब
सबके प्रति शुचि प्यार जहाँ है, सबके प्रति शुचि प्यार जहाँ है, जहाँ सर्वहित कर प्रवृत्ति में, जहाँ सर्वहित कर प्रवृत्ति में, निवृत्ति का ही निवृत्ति का ही मान होता। इसी बहाने प्रीति पूर्वक, इसी बहाने प्रीति पूर्वक, जब उसका आह्वान होता, जब उसका आह्वान होता, वही सुलभ भगवान होता। वही सुलभ भगवान होता। जिसका है सेवामय जीवन, जिसका है सेवामय जीवन, भोग सुखों से अति विरक्त मन, भोग सुखों से अति विरक्त मन, जिसकी संगति से मानव का, जिसकी संगति से मानव का निश्चित अभ्युत्थान होता। निश्चित अभ्युत्थान होता। वही सुलभ भगवान होता। वही सुलभ भगवान होता। जहाँ विरह में आंसू बरसे, जहाँ विरह में आंसू बरसे, व्याकुल हृदय दरस को तरसे, व्याकुल हृदय रस को तरसे, जब वियोग में भी स्वरूप से, जब वियोग में भी स्वरूप से, अभिन्नता का ज्ञान होता, अभिन्नता का ज्ञान होता। वही सुलभ भगवान होता। वही सुलभ भगवान होता। जो अपना कुछ भी न मानता, जो अपना कुछ भी न मानता, सब दाता का दिया जानता, सब दाता का दिया जानता, जिसकी संपत्ति का दुखियों की, जिसकी संपत्ति का सेवा में ही दान होता, सेवा में ही दान होता। वही सुलभ भगवान होता। वही सुलभ भगवान होता। अग्नि तत्व सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, दर्शन बिन होता न प्राप्त है, दर्शन बिन होता न प्राप्त है। इसी भांति उस व्यापक हरि का, इसी भांति उस व्यापक हरि का, जहाँ सतत गुणगान होता, जहाँ सतत गुणगान होता, वही सुलभ भगवान होता। वही सुलभ भगवान होता। धन धन में न जहाँ ममता है, धन धन में न जहाँ ममता है, स्वार्थ
पाता है। पथिक परम पद वो पाता है। इसका लक्ष्य महान इसका लक्ष्य महान होता। वही सुलभ भगवान होता। वही सुलभ भगवान होता। इसी बहाने प्रीति पूर्वक किसी बहाने प्रीति पूर्वक जब उसका आह्वान होता। जब उसका आह्वान होता। वही सुलभ भगवान होता। वही सुलभ भगवान होता। विचार, वासना, संकल्प, अहंकार जहाँ नहीं है वहाँ परमात्मा का योगानुभव होता है। खोज छोड़ते ही, मैं को खोते ही उसे पा लिया जाता है। जहाँ दूसरा कोई नहीं रहता वहीं सच्चिदानंद विद्यमान है। अपने को अस्वीकार किए बिना ईश्वर की स्वीकृति असंभव है। मैं नहीं हूँ, केवल प्रभु ही है, सभी कुछ प्रभुमय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युमृत्योर्नमः। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सा जूं रौं ॐ सा जूं रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्योमामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।